ओम शांति। आज एक बहुत ही रहस्यमय बातें सुना रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम सुना रहे हैं ये जो गणपति या गणेश जी की पूजा होती है, ये कौन थे और क्यों इनकी पूजा होती है। शास्त्र के अनुसार लोग ये जानते हैं गणेश भगवान शिव का पुत्र हैं, और ऐसी बातें जीसस क्राइस्ट के लिए भी कहा जाता है। उनके लिए कहा जाता है वो सन ऑफ गॉड, यानी वो भी भगवान की संतान है। और हम भी अपने लिए क्या कहते हैं, हम सभी किसकी संतान हैं? तो क्या कहते हैं, हम सभी भगवान की संतान हैं। अर्थात इस दुनिया के सभी ही प्राणी भगवान की संतान हैं। लेकिन गणेश जी की पूजा क्यों होती है? गणेश के लिए कहा जाता है कि गणेश वो सभी देवताओं में सबसे बुद्धिमान थे। तो सम्मान, सत्कार या पूजा किसकी हो रही है? जो ज्ञान में, बुद्धि में बड़े हैं, जो महान हैं, उनकी पूजा होती है। और वैसे भी किसी भी देवी या देवता के प्रति जो पूजा की भावना होती है, किसी के प्रति जो श्रद्धा की भावना होती है, वो हर एक आत्मा के अंतर में एक गुप्त भावना होती है। लेकिन गणेश जी की जो पूजा बड़े वैभव रूप में, सामूहिक रूप में, बड़े धूमधाम से होती है, ये पूजा कब से शुरू हुई है, इस रहस्य को हमें यहां समझना है। पहले हमें मालूम हो कि भारत जब ब्रिटिश शासन के अधीन में था, उसी समय बड़े संगठन में लोग कभी भी नहीं मिल पाते थे। जालियानबाग हत्याकांड उसी की ही एक निशानी है। और उससे पहले 1890 में जब लोकप्रिय बाल गंगाधर तिलक थे, उसी समय बड़े वैभव रूप में, सामूहिक रूप में कभी भी गणपति की पूजा नहीं हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक एक समाजवादी सेनानी थे और एक वकील भी थे, समाज सुधारक भी थे। उन्होंने पहले ये युक्ति रची कि कैसे लोगों को एक संगठन में, एकता में लाया जाए। और उन्होंने ये पहले बड़े वैभव रूप में, बड़े धूमधाम से ढाक ढोल बजाकर ये गणपति की पूजा शुरू की। और उसमें जब सफलता पाई, बड़े रूप में संगठन में आए लोग, और उसके बाद महाराष्ट्र नासिक में एक मित्र मेला नाम पर एक संस्था बनी, जिसमें सावरकर या कवि गोविंद, इस प्रकार से कई लोग उस संस्था में थे। और इस प्रकार से संगठन में सामूहिक रूप में लोगों को एकता को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे गणपति की पूजा को धीरे धीरे जगह जगह फैलाई। आज गणपति की पूजा जहां तहां होती है और ढेर की ढेर होती है। लेकिन कई गणपति की पूजा भी करते हैं और दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं। हम किसी के ग्लानि नहीं सुना रहे हैं, लेकिन भगवान समझकर हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनको विद्या बुद्धि के दाता कहते हैं, धन संपत्ति के वरदाता कहते हैं, सिद्धि दाता कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं, उनकी पूजा करके कभी हम पुण्य समझकर पाप कर्म करने के लिए हम निमित्त न बने। इसके लिए हम ये सुना रहे हैं। कई जगह पर इतने ढेर कंपटीशन में पूजा होती है, लेकिन मूर्तियों को विसर्जन देने के लिए उचित स्थान नहीं मिलते हैं। कोई ना अपने पास कोई तालाब होता है, ना कोई अपने तालाब पर इतने ढेर मूर्तियों को विसर्जन देने के लिए कोई छुट्टी देते हैं। अगर शहर में कोई सरकारी कोई बड़ा तालाब या तो कोई लेक होता भी है, लेकिन उसकी स्वच्छता या सफाई को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां मूर्तियों को विसर्जन देने के लिए पाबंदी करके रखते हैं। तो मूर्तियां इतनी होती हैं, कहां विसर्जन देते हैं? जहां ऐसा कोई तालाब या तो कोई बड़ा नाला होता है जिसमें कभी कई लोग जाते नहीं हैं, जिसमें कीचड़ पानी होते हैं, लेकिन मूर्तियों को वहां भी जाकर विसर्जन देते हैं। यह है भगवान समझकर उनकी ग्लानि करना। लेकिन ये गणेश जी कौन थे, क्यों इनकी पूजा होती है? कोई भी अपने मन में इस प्रकार से विचार में नहीं लाते हैं। लोग सिर्फ पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? देखा देखे पूजा करते हैं। सभी करते हैं तो हम भी करते हैं। और कई स्थान पर एक कंपटीशन में आकर करते हैं। उस एरिया में करते हैं तो हमारे एरिया में भी होने चाहिए। इस प्रकार से कंपटीशन में आकर पूजा करते हैं। और दूसरी बात, क्यों करते हैं? कई लोग मौज मस्ती करने के लिए पूजा करते हैं। अब देखें, जो पूजा करते हैं, कई लोग शराब आदि पीकर, बड़े हिंदी गाना बजाकर, डांस करते हुए मूर्ति को लाते हैं
और हिंदी गाना बजाते हुए, शराब आदि पीकर डांस करते हुए जो मूर्तियों को विसर्जन देने के लिए जाते हैं। क्या इस प्रकार से पूजा या भक्ति करने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी? क्या हमारा विघ्न विनाश हो जाएंगे? क्या हमें सिद्धि प्राप्ति होगी? कि ये पुण्य काम है? इस प्रकार से हम पुण्य समझकर कभी पाप कर्म करने के लिए हम निमित्त न बने, अर्थात भगवान के प्रति इतना श्रद्धा रखकर फिर भगवान की इतनी ग्लानि हम कभी ना करें। भगवान क्या है उसको हम यथार्थ पहचानने की कोशिश करें। है तो भगवान अदृश्य, इन आंखों से भगवान को देखा नहीं जाता है, लेकिन भगवान को हम कैसे पहचाने उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो हम वही डालेंगे। अगर इस वीडियो में आप पहली बार हैं, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा के रखिए ताकि अगली वीडियो आते ही आपके पास शो हो जाए। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे कि भगवान को हम यथार्थ कैसे पहचाने। ओम शांति।